अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर है 6 और टॉपिक है हमारा एंजाइम्स। लाइफ इज़ अनदर नेम ऑफ एक्टिविटी, देयरफॉर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ज़िंदगी जो है वो एक्टिविटी का दूसरा नाम है और इसीलिए किसी भी जानदार के जिस्म में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन हज़ारों की तादाद में होते हैं। These reactions of an organisms are collectively called metabolic reactions and this phenomenon of chemical activity called metabolism। अब इस तरह के जो ये रिएक्शंस होते हैं जो कि किसी भी जानदार में होते हैं कलेक्टिवली यानी कि मजमूई तौर पर ये तमाम रिएक्शन कहलाते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन और इस पूरे अमल को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। The metabolic activities are always of two types, either constructive or destructive। अब metabolic activities जो हैं वो हमेशा दो तरह की होती हैं, या तो constructive होती हैं या तो destructive होती हैं। In constructive reaction, large molecules are formed to form a structure of cell or body. These reactions are called anabolic reactions and this type of metabolism is called anabolism। अब constructive reaction में large molecules बनते हैं जो कि सेल का स्ट्रक्चर और बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें काम आते हैं। अब ये रिएक्शन जो है वो कहलाते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन और इस तरह का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे कहा जाता है एनाबॉलिज्म। ऑन द अदर कॉन्ट्रेरी, द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन इन विच large molecules break down in small molecules to produce energy or to reutilize further or to discard called catabolic reaction। The type of this metabolic activity is called catabolism। अब डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन में क्या होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है यानी कि वो टूट जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और तवानाई खारिज करते हैं यानी कि तवानाई प्रोड्यूस करते हैं और ये छोटे मॉलिक्यूल्स दोबारा इस्तेमाल हो जाते हैं या फिर जिस्म से बॉडी से डिस्कार्ड यानी कि खारिज हो जाते हैं और इस रिएक्शन को कहा जाता है कैटाबॉलिक रिएक्शन और इस तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है कैटाबॉलिज्म। ठीक है। द केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स पर्टिकुलर कंडीशंस टू कैरी डाउन एट प्रॉपर रेट, स्पेशली टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब केमिकल रिएक्शन को बॉडी में होने के लिए एक ख़ास किस्म के टेम्परेचर की और प्रेशर की ज़रूरत होती है। द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड सेल और ऑर्गेनिजम्स आर जनरली फाउंड नॉट suitable for chemical reaction। For example, inside human body, normal temperature remains 37 centigrade and pressure is 120 by 80 mm of Hg। These conditions of temperature and pressure are not enough to perform any chemical reaction। Now question arises here, how biochemical और मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर विदाउट अल्टरिंग दीज कंडीशंस। जैसा कि अभी हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन को होने के लिए बॉडी में क्या रिक्वायर होता है, ख़ास किस्म का टेम्परेचर और ख़ास किस्म का प्रेशर होता है। बट जानदार की जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है और साथ ही जो प्रेशर है वो इतना नहीं होता कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हो सके, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों नाकाफ़ी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान के जिस्म का जो टेम्परेचर है वो होता है 3 सेंटीग्रेड और इसका जो प्रेशर है वो होता है 120 बाय 80। अब ये जो टेम्परेचर है और प्रेशर है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इनफ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपना टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है तो फिर केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। सो नाउ बॉडी रिक्वायर्स सम फैसिलेटर्स। अब बॉडी को जो है फैसिलेटर्स की ज़रूरत पेश आती है। दीज फैसिलेटर्स हेल्प टू परफॉर्म बायोकेमिकल रिएक्शन एट लो एनर्जी। अब ये फैसिलेटर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को लो एनर्जी में करने की। फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज़ clear now that each reaction requires some amount of minimum energy to initiate a reaction। अब जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हर रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके, शुरू हो सके। दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये मिनिमम यानी कि जो थोड़ी अमाउंट है एनर्जी की जो कि किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए होती है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। If this amount is high, the difficult will be the reaction or vice versa। और अगर जो एनर्जी है
वो हाई हो जाती है उसकी अमाउंट, तो फिर केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता, मुश्किल होती है। और इसी तरह अगर वाइस वर्सा हो तो फिर आसानी हो जाती है, यानी कि इसका उलट हो तो फिर आसानी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनिशियली रिक्वायर्स एनर्जी ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अब ATP एनर्जी जो है वो हम सेल्स के जो ऑर्गेनल्स है उसमें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब मिसाल के तौर पर ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको तोड़ने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी दरकार होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो होती है ATP यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिर्फ ATP के 2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है जिससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। इसके बाद है डेफिनेशन। The high amount of activation energy cannot be provided by organism itself. Therefore, they require some facilitators to reduce this activation energy. अब जानदार जो है एक्टिवेशन तवानाई की जो हाई अमाउंट है वो नहीं दे सकते। तवानाई की जो रिक्वायरमेंट है वो फैसिलेटर्स उसे कम कर सकें और बॉडी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। दीज फैसिलेटर्स आर स्पेशल मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन कॉल्ड एनजाइम्स। अब ये फैसिलेटर्स जो हैं वो स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं और ये कहलाते हैं एनजाइम्स। ठीक है, तो अब आपने एनजाइम की इस डेफिनेशन पढ़ी कि एनजाइम्स जो होते हैं फैसिलेटर्स होते हैं जो कि एक ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। एनजाइम का वर्ड जो है EN यानी कि इनसाइड, जाइम यानी कि यीस्ट, इनसाइड यीस्ट से मिलकर बना है एंजाइम्स। द नेम वाज कॉइन्ड ड्यू टू ऑब्जर्वेशन व्हेन यीस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रूट सैप व्हिच कन्वर्टेड इट इनटू अल्कोहल। अब इन मॉलिक्यूल्स को ये नाम क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि जब यीस्ट जो होती है उसे फ्रूट सैप यानी कि जो फ्रूट का रस होता है उसमें डाला गया तो ये रस, ये सैप जो है वो अल्कोहल में तब्दील हो गया। Now the enzymes are defined as the biocatalyst which facilitate chemical reaction by lowering activation energy. अब जो एंजाइम्स की तारीफ कुछ इस तरह से की जाती है, यानी कि इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है। अब ये वो बायोकैटलिस्ट हैं, यानी कि ये वो हयातियाती कारिंदे हैं, यानी कि काम करने वाले हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। किस तरह से? तवानाई को कम करके, यानी कि एक्टिवेशन तवानाई को कम कर ये केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। दिस एक्शन ऑफ एंजाइम अलाउज बायोलॉजिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस रैपिडली एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर एंड प्रेशर टॉलरेबल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एंजाइम्स का ये जो अमल है वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कम टेम्परेचर और दबाव पर इतनी तेज़ रफ्तारी से, यानी कि इतने ज़्यादा रैपिडली मुमकिन बनाता है जो जानदारों के लिए काबिल बर्दाश्त होता है। ठीक है, यानी कि वो इस प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं, टॉलरेबल होता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 6 चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा और साथ ही डेफिनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा करे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।